हेलो दोस्तों, ये अभी एक सीरीज़ हुई थी। वेस्ली सो और मैग्नस कार्लसन उसमें फ़ाइनल में पहुंचे थे। तो कुछ मैचेस हुए थे उनके बीच में। वेस्ली सो हालांकि टूर्नामेंट जीत गए। तो उसमें से मैंने कुछ मैचेस चुने हैं और मुझे मैचेस बड़े अच्छे लगे। तो ये मैच उनमें से एक है जिनमें वेस्ली सो वाइट की तरफ से खेल रहे हैं और ब्लैक की तरफ से मैग्नस कार्लसन खेल रहे हैं। तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि वेस्ली सो ने क्या आइडियाज़ लगाए, हर मूव के पीछे क्या सोचा और क्या मैग्नस कार्लसन ने सोचा। तो गेम की स्टार्टिंग वेस्ली सो ने की थी E4 से। जवाब में सिसिलियन डिफेंस का चुनाव किया यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने C5 करके। उसके बाद सिसिलियन की लाइन में ये नाइट टू F3 निकलता है और फिर उधर से निकलता है नाइट टू C6। फिर उसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंजन अगर देखें तो ये मूव है, नाइट को पिन करना होता है, लेकिन यहाँ पर वेस्ली सो ने ना इसको ओपन सिसिलियन में कन्वर्ट करने का सोचा। तो यहाँ पर ये पॉन से पॉन काट के और फिर इस पॉन को नाइट से काटा जाता है। अब यहाँ पर दूसरा नाइट निकाला जाता है। फिर इसके बाद वेस्ली सो ने यहाँ पर दूसरा नाइट अपना भी निकाला C3 पे, क्योंकि ये E4 पॉन को सपोर्ट देना होता है। क्योंकि ब्लैक का नाइट वाइट के E4 पॉन पर अटैक बनाता है, तो उसको डिफेंस देने के लिए वाइट को यहाँ पर C3 चलना पड़ता है। नाइट को, दूसरे नाइट को C3 पर रखना होता है। उसके बाद नाइट पर अटैक बनाया ब्लैक ने, तो वेस्ली सो ले गए अपने नाइट को B5 पर। अब यहाँ पर अपने बिशप का डायगोनल ओपन करना चाहा मैग्नस ने, इसलिए पॉन पुश कर दिया D6 पर। और वेस्ली सो ने, पहले तो देखते हैं इंजन, देखो यहाँ पर क्या रिकमेंड, इंजन भी यही रिकमेंड कर रहा है। वेस्ली सो ने यहाँ पर ये नाइट दूसरा D5 पे इसलिए रखा क्योंकि इनका आइडिया ये है कि दोनों में से एक नाइट को C7 स्क्वायर पे रख के नाइट फॉक देंगे। ये दूसरे नाइट की सपोर्ट में दोनों में से कोई भी एक नाइट C7 पे जाएगा और चेक देगा और उधर रुक को काट देगा। ये बात मैग्नस कार्लसन जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इस नाइट को काट दिया, एक्सचेंज कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर नाइट काट दिया वेस्ली सो ने अपने पॉन से D5 वाला, और इनके C6 वाले नाइट पर इस पॉन से अटैक आ गया है। तो अब इस नाइट को बचाने के दो रास्ते होते हैं, या तो इस नाइट को यहाँ ले जाइए या फिर इस नाइट को यहाँ ले जाइए। तो मैग्नस कार्लसन इस नाइट को लेके गए B8 पर। तो यहाँ पर अब देखो इंजन क्या रिकमेंड कर रहा है। इंजन यहाँ पर ये रिकमेंड कर रहा है कि C4 चलो, आप अपने इस पॉन को सपोर्ट दो और नाइट को सपोर्ट दो। लेकिन वेस्ली सो ने इंजन से अलग हट के एक अच्छी चाल सोची, वो थी क्वीन टू F3। इसका आइडिया ये है कि वेस्ली सो ने ये सोचा कि जब इस नाइट पर इस पॉन से A7 पॉन से जब अटैक आएगा, A7 पॉन जब A6 पर आकर के नाइट पे अटैक बनाएगा, तब ये क्वीन जो कि F3 पे रखी है ये A3 पर जा कर के उस पॉन को पिन करेगी। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल जैसे वेस्ली सो सोच रहे थे, मैग्नस ने नाइट पर अटैक बनाया। तो वेस्ली सो ने क्वीन पहले से यहाँ पे इसीलिए निकाली थी F3 पर, ताकि ऐसे मूव आने पर इस पॉन को पिन कर सकें। अगर इस पॉन ने इस नाइट को काटा तो उधर उनका रुक जा रहा है, तो इसलिए इस पॉन से नाइट को भी नहीं काटा जा सकता। फिर उसके बाद दूसरा पॉन पुश होता है। अब वेस्ली सो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं अपना बिशप क्वीन के सामने रख के। अगर क्वीन ने इस बिशप को काट दिया तो यहाँ पर नाइट फॉक मिल जाएगी वेस्ली सो को। ये सोच करके इन्होंने ऑफ़र दिया है अपने बिशप को। मैग्नस कार्लसन जानते हैं कि अगर क्वीन से इस बिशप को काटा तो नाइट फॉक में मेरा रुक चला जाएगा, इसलिए उन्होंने इस बिशप को नहीं काटा, बल्कि इस बिशप के सामने अपना बिशप लगा दिया। तो यहाँ पर अब वेस्ली सो को इसे काटना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने इसको काट दिया। अच्छा, अब क्या होता है, अगर इसको ये क्वीन से काटते तो यहाँ पर वेस्ली सो यहाँ पर चेक दे,
फिर किंग मूव होता मान लीजिए इधर, तो यहाँ पे इसको इससे काट भी सकते थे, या यहाँ पर वापस नीचे आ जाते, यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज हो जाती लाइक दिस। लेकिन हुआ क्या, गेम में आते हैं, यहाँ पे किंग से काटा। उसके बाद वेस्ली सो ने कैसलिंग की। अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन अपने बिशप को लाते हैं गेम में। पहले बिशप को उतारते हैं B7 पे, उसके बाद फिर नाइट को भी उतारेंगे, फिर क्वीन को उतारेंगे, रुक्स कनेक्ट करेंगे। ये इनका भी प्लान है। वेस्ली सो अपने नाइट को वापस नीचे ले आते हैं और इस पॉन पर डबल प्रोटेक्शन लगाते हैं D5 पॉन पर। अब नाइट, अभी बिशप उतारा, अब नाइट उतारा, इसके बाद क्वीन उतरेगी, फिर रुक्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये मैग्नस कार्लसन की अभी तक सोच है। अब यहाँ पर पॉन से पॉन एक्सचेंज ऑफर है। अगर पॉन से पॉन कटेगा तो ओपन फाइल हो जाएगी रुक के लिए। तो यहाँ पर वेस्ली सो ने F2 पॉन को F4 पॉन पर इसने पुश किया कि अगर मैग्नस ने इसको एक्सचेंज कर लिया तो वेस्ली सो अपने रुक को E1 पे रख के ओपन फाइल का फ़ायदा उठाएंगे, पहले चेक देंगे। तो ये सोच करके इन्होंने अभी ये पॉन मूव चली। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने अपनी किंग के सामने वाली फाइल को ओपन अभी करना नहीं चाहते, तो इसलिए उन्होंने अभी पॉन से पॉन एक्सचेंज नहीं किया और बल्कि अपनी क्वीन को उतारा ताकि रुक्स कनेक्ट हो जाएं। जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि मैग्नस ने पहले अपना ये बिशप उतारा था B7 पर, फिर नाइट को हटाया वहाँ से D7 पर, फिर क्वीन को लेके आए C7 पर ताकि आपस में दोनों रुक्स कनेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पर वेस्ली सो ने इस पॉन को काट दिया, उसके बाद नाइट ने इनके पॉन को काट दिया और फाइल को अभी भी बंदी रखा है। अब यहाँ पर वेस्ली सो ने अपनी क्वीन को A3 से B4 पर पुश किया। अब इनका ये आइडिया है कि ये इस क्वीन को H4 पर ले आके किंग को चेक देंगे। तो यहाँ पर पॉन पुश कर रहा मैग्नस ने, पॉन टू H5। अब इसी पॉन पर टारगेट बनाते हैं वेस्ली सो, और इन्होंने ये बिशप E2 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये आने वाली मूव्स में ये सोच रहे हैं कि ये जो क्वीन रखी है B4 पर, इस क्वीन को सीधा लेके जाएंगे H4 पे और चेक देंगे किंग को। तो यहाँ पर क्वीन आ गई H फाइल पर, तो इस क्वीन की सपोर्ट में E2 बिशप से H5 पॉन को काट देंगे। ये सोच करके इन्होंने ये बिशप रखा है। तो ये बात जान गई है कि क्वीन H4 पर आकर के किंग को चेक देगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही मैग्नस ने अपने किंग को वहाँ से हटा लिया। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर कुछ और चलते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नस कार्लसन जैसे लाइक दिस ये चलते हैं, तो यहाँ पर ये चेक दिया, किंग मूव यहाँ से यहाँ हुआ। अब यहाँ पर इसको पॉन को चाहें तो पॉन को काटा जा सकता है इस तरह से। तो इस तरह से ये पॉन ना कटे, इसलिए मैग्नस कार्लसन ने क्या किया, पहले से अपने किंग को वो हटा लेते हैं F8 पर। अब यहाँ पर वेस्ली सो क्या करते हैं, रुक लगा देते हैं किंग के सामने बिल्कुल। उसके बाद अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन E8 पर अपने रुक को ले आते हैं। अब पॉन पर अटैक है, H5 पॉन पर अटैक है, डबल अटैक रुक से भी और बिशप से भी। तो इसी पॉन को उन्होंने पुश कर दिया बचाने के लिए। इस पर दोबारा अटैक बनाया। पहले जब अटैक बनाया था इस पर, तो रुक और बिशप का अटैक था डबल, और सपोर्ट सिर्फ ब्लैक ने अपने रुक से दे रखी है इसको। अब इसको जब नीचे ले गए तो अब फिर से इस पर डबल अटैक है क्वीन और किंग दोनों का, क्योंकि क्वीन का और रुक का दोनों का अटैक
H4 पॉन पर हो गया है और सपोर्ट में केवल रुक है, तो इसलिए इसको सपोर्ट दी दूसरी मैग्नस कार्लसन ने अपनी क्वीन से H4 पॉन को, ताकि दोनों सपोर्ट करें, क्वीन भी और रुक भी, क्योंकि वाइट का भी क्वीन और रुक दोनों इसको टारगेट कर रहे थे। अब यहाँ पर इन्होंने वेस्ली सो ने अपने किंग को यहाँ से इसने हटाया B1 पे, ताकि ये क्वीन इनकी इन फ्यूचर आकर के यहाँ पर इस रुक को पिन ना कर दे। तो इसलिए इन्होंने पहले से ही पिन ना हो पाए उनका रुक, इसलिए उन्होंने वेस्ली सो ने अपने किंग को B1 स्क्वायर पे प्लेस कर दिया। उसके बाद रुक को नीचे लेके आते हैं सपोर्ट में। अब यहाँ पर इस पॉन पर तीसरा अटैक, यानी 3-3 पीस अटैक कर रहे हैं, 2 रुक और एक क्वीन, और सपोर्ट कौन कर रहा है? सिर्फ क्वीन और रुक। तो इस पॉन को काटना चाहते हैं वेस्ली सो, तो मैग्नस ने इसको एक कदम और पुश कर दिया। अब इसको आप काटेंगे तो मैग्नस इससे काट देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको वेस्ली सो ने काटा नहीं, बल्कि इसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद अब इसको सपोर्ट देने लगे फिर से अपने बिशप को रख के, और अपने वहाँ पे बिशप कुछ कर भी नहीं रहा है, बंद पड़ा है, तो इसलिए इन्होंने इस बिशप को यहाँ पे निकालने की सोची है इस डायगोनल पर। तो वेस्ली सो अब सोच रहे हैं कि क्वीन साइड थोड़ा सा अटैक बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान गेम का इस तरफ भी लाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्वीन बिल्कुल किंग की सीध में आ रही है, तो इसलिए इन्होंने फ्यूचर में कोई चेक ना आ जाए क्वीन से पॉन काट के, अगर यहाँ से क्वीन मूव होती है, अगर ब्लैक की क्वीन D फाइल से मूव होकर के कहीं जाती है तो इस पॉन को काट के चेक मिल जाता। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही चेक ना मिले, मैग्नस ने अपने किंग को वहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पर नाइट को पिन कर दिया वेस्ली सो ने। अब वहाँ से क्वीन को हटना ही था, क्वीन मूव हो गई। तो अब यहाँ पर इस पॉन को और इस रुक पर दोनों पर अटैक है। यहाँ पे क्वीन पर अटैक बनाया मैग्नस कार्लसन ने, तो क्वीन को वहाँ से हटा करके ले गए D4 पर वेस्ली सो। अब यहाँ पर रुक्स हो गए एक्सचेंज। फिर उसके बाद बिशप को लेके आए मैग्नस कार्लसन F5 पे। ये सही मूव नहीं है, बल्कि राइट मूव यहाँ पर नाइट को ले जाना था यहाँ पर और रुक पर अटैक बनाना। तो यहाँ पर इन्होंने ये मिस्टेक कर दी है। उसके बाद अब इस बिशप पर आ गया रुक से अटैक, तो इसको सपोर्ट दी क्वीन से मैग्नस कार्लसन ने। तो यहाँ पर एक पॉन मिल गया, क्योंकि इस पॉन से सपोर्ट हट गई। अभी थोड़ी देर पहले देखिए ये क्वीन इसी पॉन को सपोर्ट कर रही थी, तो जब पॉन को सपोर्ट छोड़ करके क्वीन सपोर्ट करने गई अपने बिशप को, तो इसका फ़ायदा वेस्ली सो ने उठाया पॉन काट के। अब यहाँ पर ये चाल बहुत बड़ी ब्लंडर है, ये नाइट यहाँ पर नहीं चलना चाहिए था, बल्कि राइट मूव यहाँ पर ये थी कि बिशप के सामने बिशप एक्सचेंज करने का ऑफर देना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी जो गलती है इस गेम की मेरी नज़र में, वो ये है कि यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने नाइट चल दिया। फिर उसके बाद क्वीन पर अटैक बनाया, यहाँ पे रुक से चेक मिला, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। और फिर दोबारा से पहले तो ये देखो एक पीस चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पीस अप हो गए वेस्ली सो। मतलब एक इतने बड़े वर्ल्ड चैम्पियन के सामने वो इस तरह से वेस्ली सो खेल रहे हैं जैसे वेस्ली सो के सामने वो कुछ भी नहीं है। अब नाइट से अटैक बनाया रुक पर, तो इन्होंने कहा तुम मेरा रुक मारोगे तो मैं तुम्हारी क्वीन मारूंगा, तो इन्होंने क्वीन पर टारगेट बना दिया वेस्ली सो ने। अब यहाँ से क्वीन बचाओगे आप, जैसे क्वीन बचाई तो यहाँ पे अब रुक को बचाया उन्होंने। तो रुक को बचाने के लिए यहाँ पे भी लाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही क्वीन को मैग्नस ने इस प्लेस पर रखा और रिज़ाइन दे दिया, तो अगर ये गेम थोड़ा आगे बढ़ता तो इस तरह से बढ़ता है, ये रुक जाता है यहाँ, क्वीन यहाँ पे जाती, थोड़ा सा इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से चेक और फिर डिस्कवर चेक,
इस तरह से ये गेम कहते हैं। पॉन चला गया, यहाँ पर दूसरा पॉन चला गया। अकॉर्डिंग टू इंजन ये गेम थोड़ा इस तरह से अगर चलता है एक्यूरेटली, मान लीजिए यहाँ, तो ये इस तरह से जाता, तो यहाँ पर अब ये पॉन बढ़ने शुरू हो जाते। इधर रुक भी एक्टिव है। ये देखिए सिर्फ एक नाइट बचा, तो यानी कम्प्लीटली वाइट यहाँ पे जीत रहा है।